आज के दौर में भी बेटियों को लेकर हर किसी के मन में अलग अलग विचारधारा पनप रही है। बेटे के होने पर खुशी, बेटियों के होने पर भेदभाव रखने वालों के लिए एक बेहद खास संदेश लेकर फिल्म बधाई हो बेटी हुई है। इस फिल्म को बनाया है यामिनी स्वामी ने, जो इस फिल्म की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मेन एक्ट्रेस भी हैं। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक बेहद खास संदेश है जो ये सोचते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं। आज के दौर में बेटियां किसी के ऊपर बोझ नहीं हैं। इस मौके पर साधना ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर राकेश गुप्ता भी मौजूद रहे और इस फिल्म को लेकर अपने विचारों को रखा। दोस्तों, वैदिक काल से एक परंपरा और संस्कृति रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहने को हम कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। लेकिन वास्तविकता इससे काफी हद तक बिल्कुल अलग है और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से सेक्स रेशो भी चेंज हो रहा है और नारी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। इसीलिए 2015 में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान शुरू किया था और उसके बहुत अच्छे सुखद परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं कि किस तरह से नारी का सम्मान हो रहा है। हमें लगता है कि इस फिल्म के लिए जितना प्रयास हमारी इस बिटिया ने किया है, यामिनी स्वामी ने और इनके प्रेरक गुरुजी ने, उसके लिए इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद और हम कामना करते हैं कि इन्हें सफलता मिलेगी। वास्तव में लेकिन तो बेटी ममता की, वात्सल्य की, प्रेम की मूर्ति होती है। उनके अंदर, उनके दिल में सेवा और समर्पण का भाव छिपा होता है, त्याग की मूर्ति होती है वे। लेकिन साथ ही घर की शान भी होती है और घर की शान बेटियों से ही होती है, ये हम सब ने अनुभव किया होगा। कहते हैं कि बेटे भाग्य से मिलते हैं, बेटे भाग्य से मिलते हैं, लेकिन बेटियां सौभाग्य से मिलती हैं। बेटियां चांद तक पहुंच गई है, लेकिन फिर भी लोगों को ये बात समझानी पड़ती है। बधाई हो बेटी हुई है। ये फिल्म की एक लाइन ही ये दर्शाती है कि आपके घर बेटी हुई है और आपको मुस्कुराना है। इस फिल्म को बनाने में यामिनी स्वामी को 2 साल का समय लगा। फिल्म में जयप्रदा और स्वर्गीय नेता अमर सिंह भी स्पेशल अपीयरेंस के रोल में नजर आएंगे। फिल्म के बारे में यामिनी स्वामी ने खुद बताया, ये फिल्म कितनी खास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका यामिनी जी। साधना परिवार में बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं जिस तरह से आपकी फिल्म यह है कि बधाई हो बेटी हुई है, सबसे पहले तो मैं आप ही को बधाई दूंगी कि बहुत बहुत आपको इस फिल्म के लिए बधाई। उसके बाद मेरा सबसे पहला आपसे यही सवाल होगा, जिस तरीके से हमने देखा है कि आज के दौर में आपने इतनी अच्छी फिल्म ये बनाई है कि बधाई हो बेटी हुई है, पहले आप इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं। बिफोर मैं इस फिल्म के बारे में बताऊं, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि साधना टीवी में मैं जब इस फिल्म को बना रही थी तो भी मैं 2-3 बार आ चुकी हूं। तो आप लोगों के परिवार से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूं और उन्होंने काफी सपोर्ट किया है मुझे हरदम, तो उसके लिए मैं साधना टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म की जो टाइटल है बधाई हो बेटी हुई है, जो इन शॉर्ट यही बोलती है कि आपको अपने घर में लड़कियों के जन्म को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। आपको उनको हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए और हमेशा उनको मोटिवेट करना चाहिए।
बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरी फिल्म आप लेकर आई, तो कहते हैं कि जब हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी नया काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ हम जरूर सोचते हैं, कुछ विचार आते हैं। तो जब आप ये फिल्म बना रही थी, जब आपको लगाया कि आपको ये फिल्म बनानी चाहिए, तो क्या कुछ आपको उस वक्त मन में आया कि किस तरह से आप करेंगी सब कुछ? ऐसा कुछ प्लान करके मैंने नहीं किया था। इस फिल्म की शुरुआत एक गाने के थ्रू हुई थी, या आप कह सकते हैं एक कविता थी जो मैंने बहुत पहले लिखी थी, फिल्म बनने से भी बहुत पहले लिखी थी। और लड़कियों के ऊपर ही ये कविता थी। जो गाना, एक गाना है इस फिल्म में, क्या हुआ अगर बेटा ना हुआ बेटी हुई, ये तो खुशी की बात है, क्यों रुक जाती है सुई। तो बेसिकली ये गाना मैंने लिखा था, और ये गाना बहुत से लोगों को इतना पसंद आया, तो इसी के थ्रू जो है इसको लोगों ने कहा कि मैं आगे बढ़ाऊं, और जो टाइटल है बधाई हो बेटी हुई दिमाग में आया, और फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं आगे बढ़ी। और फिर ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टोरी लिखने के बाद कि इस फिल्म में काम करूं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना था कि आप, सिंस ये आपके थॉट्स हैं, आपने चीजों को करीब से महसूस किया है, तो आप इसके साथ बहुत अच्छा जस्टिस कर सकते हैं। और लोगों की बात को मैंने स्वीकार किया, एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया, और मुझे ये भी बताना था कि सिर्फ कहने के लिए बधाई हो बेटी नहीं होता है, आपको प्रूव भी करना पड़ता है। बहुत डिफिकल्ट होता है दुनिया को वो एक्सेप्ट करवाना कि आप ऑलराउंडर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक छोटे से पुश की जरूरत होती है। आप लोग देख सकते हैं जैसे मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, और मैं सारी चीजों को एक साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश की। काफी मुश्किल था सफर, फिर भी मैंने उसको पूरा किया। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द फैमिली, द फ्रेंड्स, द सोसाइटी। तो सिमिलर वे मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनके सारे सपनों को पूरे करने में उनको सपोर्ट करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं, और उनको हमेशा सेलिब्रेट करें, हर कदम पे सेलिब्रेट करें, उनको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करें। बिल्कुल, तो ये मानेंगे कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एक बात कही है कि जब हम ये कहते हैं कि भाई बधाई हो आपके यहाँ बेटा हुआ है, तो आवाज बहुत लाउड होती है हर किसी की, लेकिन जब कभी किसी के यहाँ बेटी होती है तो वो बड़े दबी आवाज में होता है कि बधाई हो बेटी हुई है, जिसके बाद चेहरे भी सबके उतर जाते हैं। तो ये जो फिल्म है ये प्रूव कर रही है कि बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। और ये चीज सिर्फ मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग अपने आसपास देख सकते हैं। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जो अनछुई है, जो लड़कियों ने नहीं की है, चाहे वो पायलट बनना हो, चाहे वो अंतरिक्ष में जाना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में जाना हो। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो लड़कियां नहीं कर रही हैं। लड़कियां सब कुछ कर रही हैं, लड़कों से कदम मिला के कर रही हैं, उनसे ज्यादा कर रही हैं, और लाइक उनको वो ड्यू नहीं मिल रहा है जो वो एक्सपेक्ट करती हैं। तो इसके लिए मैंने ये पर्टिकुलर मुद्दे को एक मीडियम बनाया कि मैं सोसाइटी को ये चीज बता सकूं कि ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है जो मैं आप लोगों को बता रही हूं। ठीक है, आप सभी लोगों को ये बात पता है, लेकिन कोई इस पे गौर नहीं करता है, या फिर कोई जानते सब लोग है, मानता कोई नहीं है। तो हो सकता है ये एक छोटा सा कोशिश है, एक प्रयास है आप सभी लोगों को दिखाने का कि आप इसको देखें, इसकी गहराई को महसूस करें जैसे मैंने किया है। तो आप अगर इस फिल्म से छोटी सी कुछ भी एक सीख लेकर अपने घर जाएंगे, तो आप एक छोटी सी कोशिश के थ्रू अपना फैमिली बदलेंगे। आप फैमिली बदलेंगे तो सोसाइटी अपने आप बदलेगी। तो ये बहुत बड़ा चेंज होगा, और बेटियों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो एक और सवाल मेरा, ये फिल्म जब आप बना रही थी तो कितना समय इस फिल्म को बनाने में लगा आपको? इस फिल्म को बनाने में मुझे आई थिंक 2 साल लग गए, और पैंडेमिक की वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म को बनाने के लिए जो मेरी टीम है उसमें बहुत से जो मेरे टीममेट्स हैं वो लोग मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं। तो वो सारे लोगों ने इस चीज में सपोर्ट किया, जो बहुत कम देखने को मिलता है। बिकॉज जब एक फीमेल स्पेशली एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर भी हो, उसको आगे बढ़ने के लिए 10 हाथ रेडी होते हैं पीछे खींचने के लिए। तो सारे जो मेल्स हैं मेरे टीम मेंबर्स, उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बीइंग वेरी सपोर्टिव, एंड उन्हीं लोगों की वजह से मैं उनको भी थैंक यू कहना चाहूंगी कि वो लोगों ने आगे बढ़ाया। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा और आपसे, जिस तरह से ये फिल्म, इसकी बधाई तो मैंने आपको दी, साथ ही साथ ये फिल्म बहुत आगे तक पहुंचे, लड़कियों को, बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बेटियों को ये संदेश देना चाहूंगी कि
बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकती हैं। और उनके अंदर मतलब बहुत सारा पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल को पहचानने की जरूरत है, उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और लड़कियों को बस थोड़े से पुश की जरूरत होती है। लड़कियों की कोई डिमांड या ऐसा कुछ वो लोगों से चाहती नहीं, अपनी फैमिली से चाहती नहीं, उन्होंने हमेशा देना सीखा है। और इसी मेंटालिटी के साथ आप लड़कियों को बड़ा करते हैं कि उनको सिर्फ देना है। तो उनको सीखने की जरूरत है कि उनको ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो नहीं कर सकती, ऑलराउंडर होती हैं। और मैं भी ये बात मानती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ, और मैंने अपने काम के थ्रू इस चीज को प्रूव करके दिखाया है। और आप सब लोग भी जो भी आपके पोटेंशियल्स है उसको एक्सप्लोर करिए और अपनी जो भी बाउंड्रीज है उसको आगे बढ़ाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बिल्कुल, यानी बेटियां किसी से कम नहीं होती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साधना परिवार की ओर से, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बेटियों को उड़ान दो, बेटियों को आसमान दो, यही इस फिल्म का संदेश है। बेटियां अपमान नहीं, आपका मान है। बेटी अपनी है, बेटी शान है, बेटी मान है। बधाई हो, बेटी हुई है। ये फिल्म नहीं, ये एक बहुत खूबसूरत सा संदेश है जो ये बताता है कि बेटी कोई बंद तिजोरी में रखने वाली चीज नहीं, बल्कि आजाद आसमान में उड़ने वाली बेपरवाह चिड़िया है जिसके पंख काटने का हक किसी को नहीं है। बधाई हो, बेटी हुई है। फिल्म के प्रीमियर पर साधना ग्रुप के चेयरमैन राकेश गुप्ता ने ये भी बताया कि बेटी का होना कितना जरूरी है और ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए। एक जगह मैं पढ़ रहा था, आपको अच्छा लगेगा कि सन इज ए सन till he gets wife, but daughter is a daughter till the end of life. पूरे जीवन भर साथ निभाने वाली बेटियां होती हैं और उसी लक्ष्य को लेकर के और वही संदेश देने वाली ये फिल्म हमारी बिटिया ने बनाई है, यामिनी ने। और हम अपने साधना के करोड़ों दर्शकों की ओर से इन्हें शुभकामनाएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी फिल्म सफलता की ऊंचाइयों को चूमेगी। हमारे बीच में प्रताप चंद्र सारंगी जी हैं। मैं मुकेश जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रताप चंद्र सारंगी जी को एक मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। किरण चोपड़ा जी भी हमारे बीच में हैं। मैं दिनेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा किरण चोपड़ा जी को इस फिल्म का एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को न सिर्फ इस फिल्म में बखूबी निभाया गया, बल्कि ये भी बताया गया कि बेटी होने पर आपको खुश होना है। इस फिल्म के प्रीमियर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने भी फिल्म को लेकर अपने विचारों को सबके सामने रखा। स्वामी जी और उनके सुपुत्री यामिनी स्वामी जी और किरण चोपड़ा जी, आर्यमन सेठ जी और मेरे सामने उपस्थित बहनों और भाइयों, अग्रणी माध्यम के प्रतिनिधिगण, मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं। मुझे क्या करना है मालूम नहीं था। स्वामी जी ने 1-2 बार मेरे पास गए और उनके बेटी की वो विषय में हमें बताया और आज इस फिल्म रिलीज हो रहा है। और सौभाग्यवश मैं अचानक, आज तो मेरे आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक मैं दिल्ली आ गया कार्यक्रम, तो इधर सूचना मिला कि जाना है, मैं आ गया। और ये बहुत विचित्र अभिनंदनीय कदम है कि बधाई हो बेटी है। हमारे समाज में बराबर महिलाओं का सम्मान सबसे ऊंचा था। मध्य युग में किसी कारणवश वैदेशिक दासता के कारण ये स्थिति में बहुत अवनति हुई, लेकिन वैदिक युग में महिलाओं का बहुत आदर था और पूर्ण वयस्क होने के बाद, अच्छा पढ़ाई लिखाई के बाद उनका शादी होती। हम देखते हैं करुणा का मूर्ति, स्नेह, ममता, वात्सल्य का प्रतिमा माँ बहन होते हैं।
ईश्वर की साक्षात प्रतिमा। ब्रह्मा की कैबिनेट में 3 पावरफुल मिनिस्ट्री महिलाओं को जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री महालक्ष्मी को, और एजुकेशन मिनिस्ट्री देवी सरस्वती को, डिफेंस मिनिस्ट्री देवी दुर्गा। फिल्म को लेकर हर किसी ने अपने विचार साझा किए, साथ ही सभी को मोमेंटो देकर इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा ने भी अपने विचारों को रखा और फिल्म को ढेरों शुभकामनाएं दी। आज के इस भव्य आयोजन में सम्मिलित होकर मुझे अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है, और हर्ष दुगनी है क्योंकि ये जो फिल्म बनी है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन से इंस्पायर्ड लगती है। और यूं तो मैंने बहुत सारे लीगल एड के कार्यक्रम किए महिलाओं के उत्थान के लिए, लेकिन जो विजुअल मीडिया होती है, जो फिल्म का माध्यम होता है, उससे संदेश बहुत गहरा पड़ता है लोगों के ऊपर। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे आदरणीय कुमारन स्वामी जी ने इस विषय को चुना और इस पर लोगों को प्रेरणा दी। इस पर मैं उनमें बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ और इस फिल्म के सक्सेस के लिए खूब सारी शुभकामना है। आप यूं ही सामाजिक कार्यों में और सामाजिक प्रेरणा के विषयों को लेकर आप आगे बढ़ते रहें। मेरा बहुत बहुत आभार है। ओहो, अरे रे ये हाँ, यामिनी का इंट्रोडक्शन हो रहा है, वो हमने देखा जब हमारे निमंत्रण में। मैं आपको ढेर सारा आशीर्वाद देती हूँ और कला के क्षेत्र में तो आप आगे बढ़ेंगी ही, पर जो सामाजिक चेतना से को प्रेरित करने वाले जो मूवी है उससे आपका पदार्पण हुआ है, ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आवश्यक आशीर्वाद है, खूब सारी शुभकामनाएं। फिल्म को लेकर जिस तरह से सभी ने अपने बेहतरीन यहाँ पर विचारों को रखा, वो वाकई ये दिखाता है कि फिल्म बहुत आगे तक जाएगी। इस मौके पर अनीता कुल्लू, जो 3 बार एवरेस्ट माउंटेन पर भारत का तिरंगा फतह कर चुकी हैं, उन्होंने भी अपने संघर्ष को याद करते हुए इस फिल्म को ढेरों शुभकामनाएं दी। बात कहती हूँ हर स्टेज के ऊपर कि नारी कभी कमजोर नहीं हो सकती। जो सृष्टि का निर्माण करने वाली होती है, जो पुरुष उसकी कोख से जन्म लेता है, वो कैसे कमजोर हो सकती है? वो पुरुष का निर्माण करती है। ये हमारी भूल है कि हम उसको कमजोर समझते हैं। मेरा ये मानना है कि हमने इस बात को अपने जीवन में सिर्फ अपना ही नहीं लेना चाहिए, इस सच्चाई को स्वीकार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि बेटियों ने वो इतिहास रचा है। चाहे आज यूपीएससी का आप मैदान देखिए, चाहे वो खेल का मैदान देखिए। मैं हरियाणा से आती हूँ और मेरा ये मानना है कि हरियाणा की बेटियों ने पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा इतिहास रचा है कि आज भी अगर पुरुष ये कहेगा कि भाई महिला के लिए कोई स्थान नहीं है, तो ये बहुत बड़ी भूल है। तो मैं चाहूंगी कि इस फिल्म के माध्यम से ये फिल्म हर व्यक्ति देखे, घर घर तक ये फिल्म पहुंचे। और शक्ति सिंह जैसी बेटी, क्योंकि सौभाग्य मिला है कि मैंने उस विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर अपने देश की आन बान शान तिरंगा 1 बार नहीं 3 बार लहराने का अवसर मिला है। और चाइना व नेपाल दोनों साइड से एवरेस्ट करने वाली मैं भारत की पहली बेटी हूँ। और मेरे जीवन में बहुत स्ट्रगल रहा है। 12 साल की थी तब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे, तो काफी स्ट्रगलों के बीच, मेहनत के बीच और बहुत सारी संघर्ष के बीच मैं यहाँ पहुंची हूँ। बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है जीवन में मैंने। एवरेस्ट से बड़े पहाड़ मैंने अपने समाज में, अपने देश में लड़ करके चढ़े हैं। और 7 महाद्वीप, जो हमारे विश्व के 7 महाद्वीप हैं, उन पर मैंने अपने देश का तिरंगा लहराने का अवसर मिला, उन पर भी मैंने अपने देश का तिरंगा लहराया है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग या सभी व्यक्ति खड़े हैं, तो मैं एक ही बात कहूंगी
बेटियां लक्ष्मी के रूप में आती हैं। यदि आप रियल में भगवान को आप अपने जीवन में ये देखते हैं कि भगवान आपके घर में आए, तो वो बेटी के रूप में आता है। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के पूरी टीम को और बधाई देना चाहूंगी कि इतनी खूबसूरत मूवी आपने बनाई है कि बहुत सारी समाज में बदलाव लेके आएगी। बेटियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म के एक गाने के बोल ने इस फिल्म की पूरी कहानी को बयां कर दिया। क्या हुआ अगर बेटा न हुआ बेटी हुई, ये तो खुशी की बात है, क्यों रुक जाती है सुई सुई। क्या हुआ अगर बेटा न हुआ बेटी हुई। क्या हुआ अगर बेटा न हुई बेटी हुई। इस गाने को अपनी आवाज दी संगीतकार अनूप जलोटा ने। बधाई हो बेटी हुई आपको एक संदेश देती है कि आपको बेटी के होने पर भी उतना ही खुश और गौरव महसूस करना है जितना आप एक बेटे के होने पर करते हैं। फिल्म के खत्म होने के बाद फिल्म निर्माता कलाकार यामिनी स्वामी काफी भावुक नजर आई और बस यही कामना की कि फिल्म अच्छा प्रदर्शन करे। I am speechless after giving so many interviews already and after watching the film once again. मैं बहुत कह के अब थक चुकी हूँ और आप लोगों को फिल्म दिखा दी। अब आप लोगों को फीडबैक देना है और आप लोगों को डिसाइड करना है कि बधाई हो बेटी हुई है को कहाँ पर पहुँचाना है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकती। बधाई हो बेटी हुई है इस फिल्म को हमारी ओर से ढेरों शुभकामनाएं।